राफेल के एक वार की कीमत में मिलेंगे अब दो आसमानी शिकारी। स्वीडन ने भारत के सामने खोल दी अपनी तिजोरी। फ्रांस की बादशाहत को लगी नजर, आधी कीमत और पूरी टेक्नोलॉजी के ऑफर से हिली दुनिया की डिफेंस लॉबी। पाकिस्तानी JF-17 और चीनी ड्रैगन का निकलेगा दम। भारत में ही बनेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक स्मार्ट फाइटर जेट। मेक इन इंडिया का सपना होगा अब 100% सच। इंजन से लेकर रडार तक सब कुछ बनेगा अब अपनी ही सरजमी पर। MRFA डील में आया अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 114 लड़ाकू विमानों की रेस में सबसे आगे निकला अंडरडॉग। दुनिया में दोस्ती और बिजनेस का एक उसूल है, जो जितना बड़ा ऑफर देता है महफिल उसी की होती है। लेकिन डिफेंस की दुनिया में सिर्फ ऑफर नहीं, भरोसा बिकता है। अभी तक हम और आप यही मानकर चल रहे थे कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में अगर कोई अगला बाहुबली आएगा तो वो फ्रांस का राफेल ही होगा। आखिर हो भी क्यों ना, राफेल ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब फाइलों पर मुहर लगने ही वाली थी, यूरोप के एक शांत से देश ने भारत के सामने एक ऐसा पत्ता फेंक दिया है जिसने राफेल की गणित बिगाड़ कर रख दी है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट बेचने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत को दुनिया का अगला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की चाबी सौंपने जैसा है। एक तरफ फ्रांस का परखा हुआ घोड़ा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा डिजिटल बीस्ट है जो कहता है कि भैया, हम तुम्हें राफेल से आधे दाम में वही ताकत देंगे और साथ में वो टेक्नोलॉजी भी देंगे जिसके लिए तुम अमेरिका और रूस के पीछे भागते हो। ये खबर सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत की वायुसेना के भविष्य को अगले 50 सालों के लिए बदलने वाला टर्निंग पॉइंट है। आखिर ऐसा क्या खास है उस ऑफर में जिसने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है? क्यों इस ऑफर को गेम चेंजर और राफेल के लिए चेकमेट कहा जा रहा है? क्या सस्ता होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, या फिर इसके अंदर छिपा है कोई ऐसा राज जो चीन के रडार को भी चकमा दे सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। स्वीडन का मास्टर स्ट्रोक, साब का ग्रिपेनी। अब जरा मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हवा का रुख बदला कैसे। स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब ने भारत की 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साब ने अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट ग्रिपेनी भारत को ऑफर किया है। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है, ऑफर तो सब देते हैं, लेकिन जनाब यहाँ पेंच कीमत और शर्तों का है। साब ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भारत ग्रिपेनी को चुनता है तो वो इस जेट की कीमत राफेल के मुकाबले लगभग आधी रखेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आधी कीमत। इसका मतलब है कि जितने पैसों में भारत एक राफेल स्क्वाड्रन तैयार करेगा, उतने में ग्रिपेन की 2 स्क्वाड्रन खड़ी हो सकती हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, साब ने जो दूसरा दाम खेला है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। स्वीडन ने वादा किया है कि वो न सिर्फ भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगा, बल्कि इस जेट को बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड और इंजीनियरिंग का ज्ञान भारतीय कंपनियों को दे देगा। ये वो चीज है जिसके लिए भारत दशकों से तरस रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश आपको हथियार तो दे देते हैं, लेकिन उसे बनाने का नुस्खा अपनी तिजोरी में ही रखते हैं। लेकिन स्वीडन ने कहा है, भाई तुम सिर्फ खरीदो मत, तुम मालिक बन जाओ। ये ऑफर मेक इन इंडिया के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। स्वीडन का यह लड़ाकू विमान कोई पुराना मॉडल नहीं है, बल्कि यह E सीरीज है, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक स्मार्ट फाइटर कहा जाता है। यह आकार में छोटा जरूर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह दुश्मन को बिना नजर आए उसकी धज्जियां उड़ा सकता है। राफेल बनाम ग्रिपेन, तकनीकी महाभारत। चलिए अब जरा दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। राफेल और ग्रिपेन E की सीधी तुलना करते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। राफेल एक ट्विन इंजन, 2 इंजन वाला हैवीवेट फाइटर है, बिल्कुल एक दमदार SUV की तरह, जो ज्यादा वजन हथियार उठा सकता है और लंबी दूरी तक मार कर सकता है। वहीं ग्रिपेन E एक सिंगल इंजन, एक इंजन वाला लाइटवेट फाइटर है, जो किसी हाई स्पीड स्पोर्ट्स बाइक की तरह फुर्तीला है। भारतीय वायुसेना को दोनों की जरूरत है, लेकिन सवाल जेब का भी है। राफेल को उड़ाने का खर्च बहुत भारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल के 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब 18,000 से 20,000 डॉलर आता है, जबकि ग्रिपेनी का दावा है कि उसे उड़ाने का खर्च महज 4,000 से 5,000 डॉलर प्रति घंटा है। यानी राफेल के 1 घंटे के खर्च में आप ग्रिपेन को 4 घंटे उड़ा सकते हैं।
एक लंबी लड़ाई में यह ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हार और जीत तय करती है। अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो महंगे जहाज आपकी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट जाएंगे, जबकि ग्रिपेन जैसा किफायती जहाज आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। तकनीकी रूप से देखें तो राफेल के पास मीटियोर मिसाइल है, जो हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ग्रिपेन भी इसी मीटियोर मिसाइल को दागने में सक्षम है। यानी बंदूक वही है, बस कंधा बदल गया है, और वो भी आधे दाम पर। ग्रिपेन का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग और रडार। ग्रिपेन ई की सबसे बड़ी ताकत उसका हार्डवेयर नहीं बल्कि उसका सॉफ्टवेयर है। इसे द स्मार्टफोन ऑफ फाइटर जेट्स कहा जाता है। इसमें गैलियम नाइट्राइड आधारित AESA रडार लगा है, जो दुश्मन के स्टील्थ जहाजों को भी पकड़ सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सिस्टम इतना तगड़ा है कि यह दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, उन्हें गलत सिग्नल भेज सकता है और खुद को गायब दिखा सकता है। युद्ध के मैदान में जो पहले देखता है वही पहले मारता है, और ग्रिपेन का पूरा सिस्टम इसी फर्स्ट लुक फर्स्ट किल पर आधारित है। राफेल भी तकनीक में पीछे नहीं है। उसका स्पेक्ट्रा सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ग्रिपेन का आर्किटेक्चर ऐसा है कि इसे बहुत आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे आप अपने फोन में ऐप अपडेट करते हैं, वैसे ही ग्रिपेन में नई तकनीक डाली जा सकती है। इसके अलावा ग्रिपेन ई का इंजन GEF 414 वही इंजन है जो भारत अपने खुद के तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करने वाला है। अगर हम ग्रिपेन लेते हैं और स्वीडन हमें इंजन की तकनीक में मदद करता है, तो हमारे तेजस प्रोजेक्ट को भी रॉकेट जैसी रफ्तार मिल जाएगी। ये एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक ही तरह का इंजन होने से मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का झमेला भी खत्म हो जाएगा। भारत की स्ट्रैटेजी और MRFA का पेंच। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए सही क्या है। भारत को 114 नए फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। हमारे पास लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या तेजी से गिर रही है। पुराने MiG-21 रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त जहाज नहीं है। राफेल बेहतरीन है, हमारे पायलट उसे पसंद करते हैं और हमारे पास उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन राफेल महंगा है, बहुत महंगा। अगर हम 114 राफेल खरीदते हैं तो हमारा पूरा रक्षा बजट हिल जाएगा। यहीं पर स्वीडन ने अपनी चाल चली है। वो जानते हैं कि भारत को क्वांटिटी संख्या और क्वालिटी दोनों चाहिए। ग्रिपेन ई वह विकल्प देता है जहां हम कम पैसे में ज्यादा जहाज खरीद सकते हैं। इससे हम अपनी स्क्वाड्रन की संख्या को 30 से बढ़ाकर 42 तक ले जा सकते हैं, जो पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ निपटने के लिए जरूरी है। स्वीडन का ऑफर इसलिए भी लुभावना है क्योंकि वो किसी भी तरह का भू राजनीतिक दबाव नहीं डालता। अमेरिका से कुछ लो तो शर्तें लागू होती हैं, रूस से लो तो प्रतिबंधों का डर रहता है, लेकिन स्वीडन एक न्यूट्रल खिलाड़ी है। उसका मकसद सिर्फ बिजनेस है, राजनीति नहीं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। जरा सोचिए, अगर ये डील पक्की हो जाती है तो हमारे पड़ोसियों का क्या हाल होगा। पाकिस्तान अपने JF-17 को लेकर बहुत उछलता है, जिसे उसने चीन की मदद से बनाया है। JF-17 एक हल्का फाइटर है। अगर उसके सामने ग्रिपेन ई आ गया तो JF-17 की हालत वही होगी जो एक साइकिल की फरारी के सामने होती है। ग्रिपेन का रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम JF-17 को कोसों दूर से देख लेगा और उसे लॉक करके गिरा देगा, इससे पहले कि पाकिस्तानी पायलट को पता भी चले कि हुआ क्या। चीन का J-20, जिसे वो 5वीं पीढ़ी का जहाज बताता है, उसके लिए भी ग्रिपेन का रडार एक चुनौती है। ग्रिपेन छोटे रनवे से यहां तक कि टूटी फूटी सड़कों और हाईवे से भी उड़ान भर सकता है। इसका मतलब है कि अगर चीन ने हमारे एयरबेस पर मिसाइल हमला करके रनवे तोड़ भी दिया, तो भी हम हाईवे से ग्रिपेन को उड़ाकर चीन के दांत खट्टे कर सकते हैं। ये डिस्पर्स्ड ऑपरेशन की क्षमता पहाड़ी इलाकों और नॉर्थ ईस्ट में भारत को बहुत बड़ी बढ़त देती है। राफेल को बड़े और साफ सुथरे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन ग्रिपेन को किसी नखरे की आदत नहीं है। यह भारत के ऊबड़ खाबड़ बॉर्डर इलाकों के लिए एकदम फिट बैठता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो फाइटर जेट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग है। स्वीडन ने जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया है, उसका मतलब समझिए। इसका मतलब है हजारों हाईटेक नौकरियां। हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक और हमारे टेक्नीशियन दुनिया की सबसे बेहतरीन एरोस्पेस तकनीक सीखेंगे। इसका असर सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा। जब देश में एरोस्पेस का इकोसिस्टम बनता है तो छोटी छोटी MSMI कंपनियों को काम मिलता है। कोई नट बोल्ट बनाएगा, कोई वायरिंग बनाएगा, तो कोई रडार के पार्ट्स।
ग्रिपेन की फैक्ट्री भारत में लगने का मतलब है अरबों डॉलर का निवेश और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में एक ठोस कदम। हम न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेंगे, बल्कि भविष्य में यही ग्रिपेन दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। राफेल के साथ समस्या यह है कि फ्रांस टेक्नोलॉजी देने में थोड़ा कंजूस है। वो हमें जहाज तो दे देगा, लेकिन उसे बनाने का पूरा हुनर शायद ना सिखाए। लेकिन स्वीडन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसे बस यह डील चाहिए ताकि उसकी कंपनी साफ जिंदा रहे और मार्केट में बनी रहे। यही भारत की बार्गेनिंग पावर है। हम अपनी शर्तों पर, अपनी कीमत पर दुनिया की बेस्ट तकनीक हासिल कर सकते हैं। अब गेंद भारत के पाले में है। एक तरफ राफेल है जो टेस्टेड है, भरोसेमंद है और परमाणु हमला करने में सक्षम है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। दूसरी तरफ ग्रिपेनी है जो भविष्य की तकनीक है, सस्ता है और हमें आत्मनिर्भर बनाने का वादा करता है। रक्षा मंत्रालय के गलियारों में मंथन चल रहा है। क्या हम राफेल की नेवी वर्जन रफाल एम के साथ जाकर वायुसेना के लिए भी राफेल ही चुनेंगे ताकि सब कुछ एक जैसा रहे, या फिर हम रिस्क लेकर स्वीडन का हाथ थामेंगे और अपनी इंडस्ट्री को एक नया जन्म देंगे? यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, चाहे राफेल आए या ग्रिपेन, जीत भारत की ही होनी है, क्योंकि अब हम ग्राहक नहीं, पार्टनर बनकर डील कर रहे हैं। 2025 से 26 का भारत वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है। स्वीडन का यह ऑफर इस बात का सबूत है कि दुनिया अब मान चुकी है कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है। अब देखना यह है कि क्या फ्रांस इस चुनौती के जवाब में अपनी कीमत कम करता है। क्या वो भी पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार होता है? यह मोल भाव का खेल अब अपने आखिरी रोमांचक मोड़ पर है और अंत में जो भी जीतेगा वो भारत का आसमान सुरक्षित करेगा।